गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रीडम स्टॉक यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपके लिए कुछ वीकली एनालिसिस के लिए मार्केट की, बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंडेक्स की, तो उनकी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप आज हम बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस पे देखेंगे तो उससे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी की मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यूसली एक बुलिश पिन बार पैटर्न की कैंडल बन चुकी है, जो है जिसमें रेड कलर की कैंडल बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर बाय स्ट्रांग एक्यूमुलेट हो चुकी है, ऐसा दिख रहा है। अगर कल हम देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न भी बन चुका है। यहाँ पर मैं मार्केट ने पहला टॉप बनाया, सेकंड टॉप बनाया, फिर से टॉप बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे आ चुका था। अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर एक नेकलाइन है, डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पर एक नेकलाइन बन चुकी है और उसका ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट सीधा बुलिश बियरिश ट्रेंड में चला गया था। अगर ये पर लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी तक मंथली कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हो चुकी है, हुई नहीं है। तो हम यहाँ पर एक बुलिश पिन बार यहाँ पर हम मान नहीं सकते। अभी 3 हफ्ते बाकी है, तो इसके बाद अगर इस नेकलाइन के नीचे अगर 34,000 टू सिक्स अगर ब्रेक करता है तो हमें इजीली बियरिश ट्रेंड मिल सकता है और उसमें उसके बाद हमें 32,545 तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। अगर इसके इसके बाद हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली मार्केट 2 डेढ़ महीने तक कंटिन्यूसली एक रेंज में मार्केट चल रहा था। यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा था और नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा था, जहाँ पर देखेंगे तो हम 34,226 और 35,958 यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूसली एक रेंज बन रहा था, जिसकी वजह से इस पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हफ्ते तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर की वजह से ऑप्शन सेलर्स ने अच्छे तरीके से पैसा कमाया होगा। अगर हम इसे देखेंगे तो कंटिन्यूसली उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम दिया और मार्केट 40,000 टच होगा। टच होने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर से मार्केट में बियरिश मोमेंटम देने के बाद रिट्रेसमेंट या रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट एक बुलिश होने के बाद फिर से बुलिश मोमेंटम मार्केट में आ चुका था। अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली अभी एक फर्स्ट टॉप बनाने के बाद सेकंड टॉप बनाया, निकले एक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर से एक सेकंड टॉप बनाया। सेकंड टॉप बनाने के बाद मार्केट फिर से बियरिश मोमेंटम में आ चुका है। अगर हम इसे देखेंगे तो कंटिन्यूसली अभी इस पर एक यहाँ पर भी एक नेकलाइन बन चुकी है। नेकलाइन पहले डब्ल्यू पैटर्न की, अभी डबल टॉप पहले डब्ल्यू पैटर्न बन गया था और उसके बाद अभी डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ चुका है। अगर हम इसे देखेंगे तो कंटिन्यूसली 3 हफ्ते के बाद एक बियरिश बुलिश मोमेंटम मार्केट में आ चुके हैं। ये डोजी कैंडल है, ये इसे हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अभी ऊपर जा सकते हैं। अगर हम इसे देखेंगे तो ऊपर की तरफ भी मार्केट ज़्यादा नहीं है और नीचे की तरफ नहीं है। बायर्स और सेलर्स पूरी तरह से कंट्रोल में है। बायर्स और सेलर्स के दोनों दोनों की तरफ मार्केट झुका हुआ है। अभी तक कोई मार्केट ने डायरेक्शन नहीं दी है। अगर हम इसे देखेंगे तो प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट में बियरिश मोमेंटम है। तो अगर कल जाके मार्केट में इस कैंडल का लो 33,750 अगर ब्रेक करते हैं तो मार्केट में बियरिश मोमेंटम आने के चांसेस बहुत है। मतलब 33,750 अगर मार्केट में ब्रेक करता है तो मार्केट में बियरिश मोमेंटम आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और मार्केट ब्रेक करने के बाद बियरिश यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और उनका टारगेट रहेगा जो है 32,545, उनका ये टारगेट रहेगा। अगर मार्केट कल जाके हम देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर जो है 34,500 600 और 700 अगर ब्रेक करते हैं, मतलब मार्केट अगर 35,700 अगर ब्रेक करते हैं तो अच्छी डेली कैंडल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। डेली कैंडल अगर इसके ऊपर सेटल होती है तो मार्केट 35,900 तक भी टेस्ट कर सकता है। और नीचे की तरफ अगर डेली कैंडल हम देखेंगे तो 33,700 अगर ब्रेक करते हैं, वो 1000 पॉइंट की रेंज है मार्केट में। 33,700 अगर ब्रेक करता है मार्केट तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है जो है 32,545। लेकिन ध्यान रखिए, डेली कैंडल ब्रेकआउट देती है तो उस अगर सपोज आप देखेंगे तो अगर इस कैंडल 33,700 के नीचे अगर कैंडल एक बियरिश मोमेंटम में मार्केट आती है और बियरिश मोमेंटम में कैंडल लो ब्रेक करते हैं तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो और शॉर्ट करने के बाद इसका लो ब्रेक होने के बाद शॉर्ट कर सकते हो और इस कैंडल का हाई आप
स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर भी आप शॉर्ट कर सकते हो और अच्छे से प्रॉफिट बनाने की ट्राई कर सकते हो। और आपका टारगेट रहेगा 32,545, इस कैंडल का वीक का आपका टारगेट रहेगा। नहीं तो अगर आप कल देखेंगे तो इस वीक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल भी फिर से एक बन सकती है, जो और उसके बाद फिर से मार्केट में बियरिश मोमेंटम आने के बाद इस यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर फिर से एक बुलिश मोमेंटम, यहाँ पर दो बॉटम बन जाएंगे, उसके बाद दो बॉटम बन जाएंगे और यहाँ पर एक मिडलाइन बन जाएंगे। तो मार्केट अगर ऐसा मोमेंटम करता है, अगर हम देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली अभी बुलिश मोमेंटम में आ गए। अभी यहाँ पर मार्केट कुछ दिन होल्ड, 2 दिन होल्ड करते हैं, फिर से 2 दिन के बाद मार्केट में बियरिश मोमेंटम आता है। 32,545 अगर ब्रेक करते हैं सेटअप पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से बुलिश मोमेंटम में आ जाता है। अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो आपको इजीली टारगेट अच्छा सा मिल सकता है। उस नेकलाइन का ब्रेकआउट देने के बाद आप इजीली टारगेट ले सकते हो इस पॉइंट तक, जो है 33,800 तक आप 33,000 सॉरी 37,500 तक आप इजीली टारगेट अचीव कर सकते हो। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह एक मार्केट फिर से होल्ड कर सकता है। उसके बाद हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी को अगर इससे भी छोटे रेंज में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम बहुत बढ़ चुका है मार्केट में। अगर इसे हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट में चांसेस बहुत हाई है, इस पॉइंट तक मार्केट 37,000 तक आ सकता है। लेकिन इसके लिए मार्केट को अभी फिर से अभी मार्केट कंटिन्यूसली बेयरिश आने के बाद फिर से बुलिश 21 लेंथ में एक चला गया था और यहाँ पर एक कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे अभी सपोर्ट की तरह मार्केट एक्ट भी कर सकता है। देखने के लिए जाएगी तो 34,226 के नीचे सपोर्ट है मार्केट में, और 35,000 पे मार्केट में 35,200 300 पे मार्केट में एक सपोर्ट की तरह सपोर्ट भी है। अगर हम इसे देखेंगे तो मार्केट अभी फिर से बियरिश में आ चुका है। अगर मार्केट फिर से इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो आपको इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस देके मार्केट में एंटर कर सकते हो, और इस कैंडल के ओपन होने तक यहाँ पर आप टारगेट ले सकते हो, जिसका टारगेट का पॉइंट है 33,948, जो है 33,800 तक आपको इजीली टारगेट अचीव हो सकते हैं अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो। अगर हम इसे देखेंगे तो अभी मार्केट में चांसेस बहुत हाई है कि अगर वॉर का सिचुएशन और न्यूज़ के हिसाब से हम देखेंगे तो मार्केट बुलिश जाने के लिए ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वॉर के हिसाब से उससे उससे भी अच्छे हम प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। और यहाँ पर अभी बियरिश होने के बाद मार्केट बुलिश होने, यहाँ पर रेजिस्टेंस के एक्ट पे पिछला सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस पे एक्ट करने के बाद फिर से मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में आ सकता है। यहाँ कहीं भी मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं और इंक्लाइन डबल बॉटम बना के एक वन बॉटम सेकंड बॉटम बना के ब्रेकआउट दे सकते हैं, और आपका पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर ऐसी प्राइस एक्शन बन जाती है तो आपको पहला टारगेट रहेगा 37,000, आपका ये टारगेट पहला टारगेट अचीवेबल हो सकता है। अगर ये भी ब्रेक करता है 37,000, अगर अच्छी कैंडल डेली कैंडल सेटल होती है तो आपको दूसरा टारगेट मिल सकता है, जो है 38,000। इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस है, पिछली बार सपोर्ट था, उसके बाद अभी एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट एक्ट कर सकते हैं। ये रही आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी के बाद हम देखेंगे तो निफ्टी अगर हम 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो करंट सिचुएशन बैंक निफ्टी के हिसाब से मार्केट में मोमेंटम हो रहा है। अगर हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक मार्केट में 1 मंथ के हिसाब से एक डबल टॉप फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट में ब्रेकआउट दिया था और मार्केट सीधा इस पॉइंट तक आ चुका था, जो है 15,961 तक आ चुका था। और मार्केट ने फिर से उसके बाद एक 15,600 पे एक सपोर्ट था कंटिन्यूसली 5 से 6 वीक तक मार्केट वहाँ पर होल्ड कर रहा था। उसके बाद वहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट में आज बुलिश मोमेंटम आ चुका है। अगर हम देखेंगे तो अगर ये कल लेवल ब्रेक करता है, जो सपोज निफ्टी अगर 16,800 अगर मार्केट ब्रेक करता है, अच्छी कैंडल डेली कैंडल सेटल होती है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकते हैं 16,800 के नीचे ऊपर। अगर अच्छी डेली कैंडल सेटल होती है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है इस पॉइंट तक, जो है 17,600। 2-3 वीक में ये टारगेट अचीवेबल हो सकता है। 2-3 वीक में ये टारगेट अचीव हो सकता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस फिर बाद में फिर से एक रेजिस्टेंस की ट्रैक करेगा। यहाँ पर सपोर्ट भी था, मार्केट ने सपोर्ट की तरह भी वर्क किया था, फिर रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करने के बाद फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ चुका था। अभी
अगर ये लेवल जो है 16,800 अगर ब्रेक करता है तो मार्केट अच्छी डेली कैंडल सेटल होती है, तो यहाँ से बुलिश आने के चांसेस बहुत हाई है। उसके बाद 16,600 के पास रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट बुलिश जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं और ऑल टाइम हाई ट्राई कर सकते हैं। अगर न्यूज़ अच्छी हो तो, अगर न्यूज़ अगर बुरी हो सकती हो तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम इससे देखेंगे तो अगर अगले अगले वीक में अगर यहाँ पर एक कुछ बुलिश हरामी कैंडल, इनसाइड बार कैंडल अगर बन जाती है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो मार्केट फिर से बियरिश के तो पार्ट में मोमेंटम दे सकते हैं। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पर नेकलाइन है तो मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए भी जा सकते हैं और फिर से नीचे भी आने के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक कोई बियरिश इंगल्फिंग कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको मिलती है तो इस कैंडल का बियरिश इंगल्फिंग कैंडल पे का हाई पे स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस देके आप ट्रेड को चला दे सकते हो और इस कैंडल के लो तक आप 15,609.61 तक आप टारगेट अचीव कर सकते हो। अगर डेली टाइम फ्रेम पे बियरिश कैंडल मिलती है तो बियरिश इंगल्फिंग और कोई भी सर्टन लेवल की कैंडल मिलती है तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बियरिश डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन चुका था। डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का बायलैटरल पैटर्न बनने के बाद फिर से ब्रेकआउट दे चुका था। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्मेशन चल रही है मार्केट में, अगर यहाँ पर कोई भी मार्केट में ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर कोई भी बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है तो मार्केट पहला आपको सपोर्ट इस पॉइंट तक जो है 16,300 तक आपको पहला टारगेट मिल सकता है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है तो उस कैंडल का लो तक आप टारगेट कर सकते हो। अगर यहाँ से मार्केट 16,400 पे एक डेली टाइम पे सपोर्ट है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। पॉसिबिलिटीज मार्केट में चांसेस है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक शोल्डर बन चुका था, उसके बाद हेड बन चुका है। अगर इस पॉइंट पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है और नेकलाइन ब्रेक करता है तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनना के मार्केट फिर से बुलिश मोमेंटम में जाने के लिए ट्राई कर सकता है। अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है तो आपको पहला सेकंड टारगेट मिल सकता है जो है 15,961 तक आपको दो टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये मार्केट एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम पे तक की मार्केट एनालिसिस पसंद आई होगी तो लाइक द वीडियो एंड शेयर द यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।